ये रेडी हो गई है ना? सर आते होंगे, मीटिंग रेडी करो जल्दी। हाँ सर, मीटिंग तो रेडी है और तुम लोग जल्दी जल्दी अपने काम पे लग जाओ। अगर किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ भी करता हुआ देख लिया ना सर, तो तुम लोगों को खैर नहीं, समझ में आया तुम लोगों को? जल्दी जल्दी अपने अपने काम पे लग जाओ। ओके ओके सर। और तू जल्दी से जाकर मीटिंग रूम तैयार करो, मीटिंग स्टार्ट ही होने वाली है और सर आ भी रहे हैं। ओके सर, मैं जाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी फाइल सब कुछ मीटिंग रूम में होना चाहिए। ओके सर, सब कुछ होगा। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। सारे लोग यहाँ पर है ना? हाँ सर, सब लोग यहाँ पर हैं। ओके, आप लोग बैठ जाइए। तो आप लोगों को पता है ये मीटिंग मैंने क्यों रखी है? यस सर, हमें बहुत अच्छे से पता है। थैंक गॉड तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये मीटिंग क्यों रखी है मैं। और इसका कोई मुझे जवाब दे सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कोई नहीं दे रहा है ना, है ना? सब लोग शांत क्यों हो यहाँ पर? मैंने तुम लोगों को जॉब इसलिए दी है कि मेरी कंपनी आगे बढ़े, ना कि तुम लोग मेरी कंपनी को लॉस में लेकर जाओ। सॉरी सर, बट इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और रियली कोई गलती नहीं है तुम लोगों की। अगले 1 महीने से हमारी कंपनी इतनी लॉस में जा रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे रीजन जानना है तुम लोगों से। क्या तुम लोग काम नहीं करते अच्छे से? हाँ सर, हमारी तरफ से पूरी मेहनत होती है, बट क्या? हाँ क्या तुम लोग गलती कर रहे हो यहाँ पर? और मैंने सुना है कि हमारी कंपनी में केमिकल यूज किए जा रहे हैं। सर वो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या मजबूरी हो गई? हमारी कंपनी में केमिकल यूज किया जा रहा है। हमारी कंपनी इसीलिए चलती है क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं। आई नो सर कि हम लोग केमिकल नहीं यूज करते, बट हमें ये करना पड़ रहा है। रीजन दो मुझे रीजन चाहिए कि तुम लोग मेरी कंपनी में ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, हमारी कंपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की वजह से ज्यादा जानी जाती क्योंकि हम लोग केमिकल यूज नहीं किया करते। अगर तुम लोग हमारी कंपनी में केमिकल यूज करोगे तो हमारी कंपनी लॉस में नहीं जाएगी तो क्या होगा? हाँ सर, वो क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इस कंपनी के मैनेजर हो ना, बताओ ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर, वो हम जिस गांव से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिया करते थे उस गांव ने हमें ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह देने से मना कर दिया है। व्हाट द हेल चेहो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। सर 1 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और इसका फायदा दूसरी कंपनी ने उठाकर उस गाँव वालों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया एंड सब कुछ वो ले सकते हैं। I mean, अब हमारी कंपनी में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सब्जियों का एंड फ्रूट्स वगैरह का। What the hell are this? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है? Are you serious चेहत? इतनी बड़ी बात तुम लोगों को पता नहीं थी? हाँ, जब तुम लोगों को पता था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने वाला है, उससे 1 महीने पहले तुम लोगों को रेडी हो जाना चाहिए था नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। सर वो हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि भूल गए थे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब क्या किया जाए? हाँ, अब हम लोग करें क्या? हम लोगों की कंपनी ऐसे ही डूब जाएगी और सारा का काम खत्म हो जाएगा? सर मेरे पास एक आइडिया है। तो अब तक थी कहाँ पर तुम अब तक चुप क्यों थी? हम लोग यहाँ पे बकवास कर रहे थे। सॉरी सर, जल्दी बोलो। सॉरी सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। सर मैं गांव को जानती हूँ जहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें मतलब ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई जाती हैं एंड फ्रूट्स वगैरह भी, तो वहाँ पे केमिकल यूज नहीं किए जाते हैं एंड आप चाहे तो हम उस गांव से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हैं। तो ये काम तुमने पहले क्यों नहीं किया? हाँ, इसको ये भी पूछ के मुझसे करोगी तुम? सर वो क्या है ना कि वो गाँव जो है वो बुसान में है एंड सेकंड बात ये है कि वो गाँव वाले किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो
अगर आप वहाँ पे चलेंगे, आई मीन CEO, तो शायद वो लोग अब इसके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोग बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हो। सॉरी सर, हमने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। इसके लिए माफी मांगना चाहती हो तुमने इतनी बड़ी गलती की और इसके लिए तुम माफी मांगना चाहते हो। और जय हो, इसके लिए मैं तुम्हें क्या सजा दूँ? क्या पनिशमेंट दूँ मैं? तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान नहीं दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हें मैनेजर किस लिए बनवाया है? हाँ, यहाँ पर हाँ, क्या पैसे देने के लिए? सॉरी सर, मैं चाहता ना तो अभी के अभी तुम्हें इस कंपनी से फायर कर सकता था, बट नहीं करूँ क्योंकि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकता, इसी वजह से मैं तुम्हें अब फायर नहीं कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा ऐसा नहीं सोचूंगा। जय हो। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। मीटिंग ओवर, तुम जल्दी से तैयारी करो, हमें उस गाँव के लिए निकलना है। ओके सर, तो हम कल रेडी हो जाए चलने के लिए? हाँ ठीक है, जितना जल्दी हो सके मुझे चलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और कंपनी जाकर वहाँ पे डील साइन करवाए, और मुझे वो गाँव से डील साइन करवाना है तो मतलब करवाना है। सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप उनसे प्यार से बात करें। अगर आप ऐसे गुस्से में उनसे बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ डील साइन करेंगे। हाँ, कंट्रोल करूँगा। ओके सर, नाउ मीटिंग ओवर। जी हो, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तुमने एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट देखा क्यों नहीं यहाँ? और तुम अब जाकर हमें बता रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही खत्म हो चुका है? सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। एंड जब आज मीटिंग की बारी आई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट देखने लगा, एंड 1 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि मैं क्या कहूँगा सर के सामने। और देख सकती हो कि क्या हो गया। थैंक गॉड कि मेरे पास एक सोल्यूशन था, वरना तुम तो इस कंपनी से फायर ही हो जाते। हाँ, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि वो मान जाए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आई होप सो कि वो मान जाए। जंकुक, तुम आ गए? हाय मॉम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, और बताओ कैसा रहा दिन? दिन तो अच्छा रहा, बट हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कंपनी में। कंपनी में प्रॉब्लम हुई थी ना बेटा? हाँ मॉम, अब घर पे भी बहुत अच्छे से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। क्यों मॉम, ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाइफ? हाँ। ओ अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। क्या वैसे कुछ बात हो गई है? नहीं, मुझे नहीं पता, वो तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करना चाहती है। तुम्हारे बारे में कब से पूछ रही थी वो। ओह अच्छा, ठीक है, मैं जाती हूँ। मम्मा एक काम करो ना, अभी मेरे साथ चलो। मैं क्यों जाऊँ? तुमको, तुम्हारी वाइफ है ना, तो तुम जाओ उसके पास। बट मम्मा, मैं अकेले कैसे जाऊँ? हाँ क्या? मैं तेरे साथ हमेशा रोज जाती हूँ वहाँ पर। वो आज थोड़ा जाने में डर लग रहा है मुझे। क्यों, क्या हुआ? आज क्यों जाने में डर लग रहा है तुम्हें? मम्मा प्लीज चलो ना, चुप मार के ऊपर जाओ। हाँ जा रहा हूँ, डर क्यों रही हो? फिर जंकुक ऊपर जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप आ सकते हो अंदर, आपका ही रूम है। तुम ज्यादा गुस्से में लग रही हो। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, डोंट वरी। प्लीज सॉरी बेबी, जस्ट शट अप, ओके? प्लीज मुझे माफ कर दो ना। ओह, तो तुम्हें माफी चाहिए? मुझे माफी चाहिए यार, मैं थोड़ा गुस्से में हो गया था। गुस्से में हो गए थे तुम पूरे स्टाफ के सामने, एंड यू नो तुम्हारे जो पार्टनर्स थे उनके भी सामने तुमने मेरे ऊपर इतनी जोर से चिल्लाया। तुमको पता है मैं कितना ज्यादा हर्ट हो गई थी अंदर से। आई नो बेबी, आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है ना कि मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ। तुम गुस्से में मार क्यों नहीं देते मुझे? हाँ जस्ट शट अप, ओके? बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। आज डरते तो ऐसे जैसे लगता है तुम सच में मुझे खोने से डरते हो। सच में बेबी, मैं तुम्हें सच में खोने से डरता हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? पूरे स्टाफ के सामने मुझे ऐसा डांटा और फिर यहाँ पे ऐसे नौटंकी दिखा रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है अभी। बेबी प्लीज, आई एम सॉरी। नो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। बेबी तुमको पता है ना, अगर मैं तुम्हारे से प्यार से बात करूँगा एंड अलग बिहेव करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि तुम मेरी वाइफ हो। मुझे ये खेल बहुत बुरा लग रहा है जंकु। आई नो कि तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा है, बट मेरी प्रॉब्लम समझो। मैं कुछ रीजन की वजह से अभी अनाउंस नहीं कर सकता कि तुम मेरी वाइफ हो। जंकु, मैं सच में थक गई हूँ। पिछले 1 साल से तुम मुझे यही कहते आ रहे हो कि रीजन बता दो ना मुझे, रीजन है क्या तुम्हारा? बेबी तुमको
पता है ना कि मेरे कितने सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरी शादी हो गई है एंड तुम मेरी वाइफ हो। बाद में चल के तुम पे अटैक कर सकते हैं। मैं थक गई हूँ जंकू, मैं थक गई हूँ। सीक्रेट मैरिज को छुपाते छुपाते ना थक गई हूँ मैं। मुझे भी बताना है लोगों को कि मैं भी मैरिड हूँ। लोग मुझे आके प्रपोज करते हैं, मैं फिर रिजेक्ट कर देती हूँ। किसने किया तुम्हें प्रपोज? हाँ, कोई ऑफिस में था? किसने किया था? हाँ बोलो मुझे भी। अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ, किसी ने नहीं किया। किया भी होगा तो कौन सा मैं हाँ कहने वाली हूँ। अगर ये किसी कंपनी के स्टाफ ने किया ना तो मुझे बताओ, मैं कल उसे फायर करता हूँ। जस्ट शट अप जंको, मुझे अभी नींद आ रही है, चलो सोते। बेबी प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं चिल्लाऊंगा। हाँ तुम रोज चिल्लाते हो और मुझे पता है ये तुम्हारी आदत कभी नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी ना बेबी। ओके ठीक है मैं बाबू, हैप्पी हो जाओ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला उस गांव के बारे में? जंको तुमको पता है ना कि मैं भी तुम्हारी कंपनी के एक स्टाफ हूँ एंड मुझे रिसर्च करना पड़ता है इन सब चीजों के बारे में। अचानक से मैंने एक दिन रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहीं ऐसी मतलब कोई ऐसा गाँव या कोई फार्मेसी जहाँ पे ये सब किया जाता हो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए। तो बस मैं सर्च करी थी, देन मुझे ये गाँव दिख गया। हो थैंक यू सो मच मत। अब ये लवी डवी होना बंद करो, ओके चलो सोते हैं। बेबी क्या सच में तुम सोने जाना चाहती हो? यस मैं सोने जाना चाहती हूँ। ठीक है, एक किस देकर सो जाओ ना प्लीज। किस? हाँ किस ना बेबी, एक किस। ओके टेस्टी था। अगर किसके साथ वो जस्ट शट अप, चलो सो जाओ। हाँ ठीक है, वैसे कल रेडी रहना। हो ठीक है, हम लोगों को बाहर चलना है गाँव में। ठीक है हम चलेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग चंकू। नींद आई अच्छे से? तुम्हारे पास हूँ तो नींद नहीं आएगी मुझे अच्छे से? अब चलो उठ जाओ और हमें रेडी होकर चलना है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग ताई बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग जंकुक। आओ तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ मामा जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, हम दोनों को जाना है काम पर। जंकुक तुम तो खुद तो काम करते हो और मेरी बेटी को भी इतना ज्यादा थका देते हो। नो मॉम इट्स माय वर्क, ओके सो डोंट वरी, ये तो करना ही है मुझे। हाँ पर बेटा देखो ना तुम कितनी ज्यादा दुबली होते जा रही हो और ये तुम्हारा ध्यान तो रखता नहीं है, गधा कहीं का। मम्मा मेरे से ज्यादा ताई का ध्यान कोई नहीं रखता। ओहो ताई यहाँ पर है, ताई से पूछ लो कि कौन किसका ख्याल रखता है। हाँ सारा दिन मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है मम्मा। मैं हर बार इसके कैबिन में जाती हूँ। जी आपने खाना खाया? जी आपने खाना नहीं खाया क्या? मैं आपके लिए खाना लाऊं? मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? मम्मा हर बार इनके कैबिन में जाके इनसे पूछना पड़ता है और ये मुझे हर बार डांटते रहते हैं। क्या ये सच है तुमको? नो मम्मा, तुम मम्मा से शिकायत क्यों कर रही हो? हाँ क्योंकि मेरे मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। मम्मा सच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं डांटती ताई को। ताई झूठ नहीं बोलेगी, मुझे पता है। अब मम्मा आप मेरी मॉम हो, इसकी नहीं तो आप मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी, मैं तेरे बाप पे ट्रस्ट नहीं करती तो तुझ पे क्या करूँगा? मुझे पता है कि तू भी अपने बाप की तरह हमेशा गुस्सा करता रहता है। जीनू बेब इसमें मैं कहाँ से आ गया? तुम तो हमेशा इसी में थे। और तू बता क्यों डांटा है ताई को? मम्मा सॉरी ना, अब नहीं डांटूंगा। अगर इस बार ताई ने ऐसा कुछ बताया ना मेरे को, घर से निकाल दूंगी। और सॉरी नहीं होगा आपसे। गुड। मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है जंकुक एंड ताई। मम्मा हम रात को आके बात करें आपसे? पर जंकुक मुझे जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। मम्मा प्लीज हम रात के आके बात करते हैं। तो अब मैं चलते हैं। ओके ठीक है जाओ, पर मुझे रात को जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। ओके ठीक है। ऐसे जंकुक और ताई फ्लाइट पकड़ते हैं एंड वो बुसान के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बुसान भी पहुंच जाते हैं। तुम्हें उनका
लोकेशन पता है ना कि हमें जाना कहाँ पर है? हाँ जंकुक, मुझे पता है, और मुझे पता है कि मुझे गांव के मुखिया के घर जाना चाहिए। गांव के मुखिया के घर? हाँ, क्योंकि वहीं पे मतलब ज्यादा। ओ मैं समझ गया। चलो चलते हैं। फिर जंकुक और ताए गांव के मुखिया के घर जाते हैं। जी आप लोग कौन? हम शॉल से आए हैं। शॉल से? बट हम लोग किसी को शॉल में नहीं जानते। नहीं, आप जॉन इंडस्ट्री के बारे में जानते होंगे मिस्टर। यस आई नो। हाँ, मैं उसी का सीईओ हूँ। ओह जॉन, मिस्टर जॉन। अरे तुम आप बाहर क्यों खड़े हो? आइए अंदर आइए। फिर जंकुक और ताए दोनों अंदर जाते हैं। बोलिए आपको शॉल से बुसान क्यों आना पड़ा, और वो भी मेरे घर पर? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ जरूर, बोलिए क्या बात करनी है। देखिए मैंने सुना है कि आपके गांव में ऑर्गेनिक खेती होती है। हाँ आपने सही सुना है, यहाँ पे हम जो भी उगाते हैं वो ऑर्गेनिक होती है, हम केमिकल यूज नहीं करते। हाँ तो बस मुझे यही जानना था, और मुझे आपसे बात करनी है कि क्या आप गांव अपने खेत के ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट हमें ट्रांसफर कर सकते हैं? आई मीन हम डील साइन कर सकते हैं। व्हाट यू मीन मिस्टर? मेरा कहने का मतलब है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ आपके गांव के साथ। कॉन्ट्रैक्ट साइन? हाँ, कि आप लोग अपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें दें एंड उसके बदले मैं आपको पे करूँगा। नो आई एम सॉरी, बट हम ये नहीं कर सकते। बट क्यों सर, आप ये क्यों नहीं कर सकते? देखिए हमने बहुत पहले ही कंपनियों के साथ से काम कर लिया है, एंड वो लोग हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर जाते हैं एंड देन उनमें केमिकल यूज करके हमारे गांव को बदनाम करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ अपने गांव को बदनामी के ऐसे करूँ, तो प्लीज आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर सकता ये। पर सर हमारा ट्रस्ट करिए, आप तो हमारी कंपनी के बारे में आई थिंक जानते होंगे, कोरिया का बेस्ट कंपनी है, और आपको पता है कि हम केमिकल यूज नहीं कर। अगर हम केमिकल ही यूज करते तो आपके पास क्यों आते? नो, पर हम आपके ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे आप पे अभी भी उतना ट्रस्ट नहीं है। बाकी लोग भी ऐसे ही बोल के जाते हैं एंड देन केमिकल यूज करके वो लोग बोलते हैं कि हम ही लोग केमिकल यूज करते हैं खेती करने के लिए। आई एम सॉरी सर, मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है इस बात से। मैं आपको सबूत भी दे सकती हूँ। क्या है आपके पास सबूत? देन ताए उनको बहुत सारे आर्टिकल एंड प्रूफ दिखाती है कि उनकी कंपनी ऑर्गेनिक चीजें ही लेती है एंड वो ऑर्गेनिक चीजों से ही अपना प्रोडक्ट बनाती है। ये देखकर गांव के जो मुखिया थे वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। देख के तो लग रहा है कि आप लोग शायद सही बोल रहे हो। हमारा ट्रस्ट करिए सर, हम सच में सच बोल रहे हैं मिस्टर जॉन। बट फिर भी मैं डील साइन केवल 4 मंथ के लिए ही करूँगा। 4 मंथ? हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि 4 मंथ में आप अच्छा काम करते हो। आई मीन ऐसा वैसा काम तो नहीं करेंगे ना? देन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं डील कभी भी तोड़ सकता हूँ। व्हाट? हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा एंड एक रूल जोड़ना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ मुझे ऐसा वैसा दिखाई दिया कि आप केमिकल यूज कर रहे हो तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं उसी समय। ओके ठीक है, आप जैसा कहें हम कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही बना देंगे एंड मैं कल कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर आपके घर भिजवा दूंगा, आप साइन कर देना। ओके ठीक है, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। फिर जंकुक और ताए वहाँ से चले जाते हैं। थैंक गॉड ये मान गए। हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा ठीक है, अब चले हम घर। मैं बहुत थक गई हूँ जंकुक। ओके बेबी चलो घर चलते हैं। तुम बहुत ज्यादा थक गई हो? हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। यू नो अब मुझसे बहुत थकावट आने लगी है। क्या तुम्हें तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? नहीं ऐसी बात नहीं है जंकुक, तो तुम कल से काम मत आना ओके? कुछ दिन रेस्ट रह लो। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, आप मुझे ऐसे ब्रेक नहीं दे सकते। इससे एम्प्लॉय क्या सोचेंगे कि मैं ब्रेक ले रही हूँ एंड नो ऐसा नहीं हो सकता। ओके फिर ठीक है, चलो मैं घर तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। ओह तो तुम मेरे पैरों को मालिश करोगे? हाँ क्यों नहीं, चलो अब हम चले घर। ठीक है चलो चलते हैं। एंड देन जंकुक और ताए दोनों लोग शॉल वापस आ जाते हैं। जंकुक ताए तुम लोग आ गए? हाँ मॉम हम लोग आ गए। काफी लेट कर दिया तुम लोगों ने आने में। हाँ मॉम वो लोग मान नहीं रहे थे बट मान गए तो थोड़ा लेट हो गया आने में। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैंने डिनर तैयार कर दिया है, अब हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं। तुम्हारे डैड भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है चलिए चलते हैं अंदर। फिर ताए जंकुक अंदर जाते हैं। ताए और जंकुक बेटा तुम लोग जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ एंड देन तुम लोग नीचे आओ डिनर करने के लिए। ओके ठीक है मैम, हम लोग पहले फ्रेश हो जाते हैं फिर उसके बाद नीचे आते हैं डिनर करने के लिए। हाँ ठीक है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। हम लोग आ गए।
ओह तुम दोनों आ गए, आ बैठो, तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे हम। चलिए ठीक है। वैसे बनाया क्या है आपने? नहीं बस तुम दोनों का फेवरेट बनाया है। हम दोनों का फेवरेट? हाँ तुम दोनों का फेवरेट। अरे चलो बकवास कम करो, चलो जल्दी से डिनर कर लो। तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? मुझे बहुत जोरों की लगी है। चलो हम लोग डिनर करते हैं। हाँ ठीक है चलो तो करते हैं। ओके मॉम, अब हम दोनों चलते हैं। हाँ जंकुक चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी तबीयत सच में लगता है खराब हो रही है। ओके ठीक है चलो चलते हैं। जंकुक हाँ मॉम, मैंने तुझसे कुछ कहा था ना? हाँ क्या? मैंने कहा था ना कि तुम लोग रात को आओगे तो मैं तुम लोगों से बात करूंगी कुछ। हाँ मॉम आपने कुछ कहा था, अब बोलिए क्या बात है? जंकुक तुझे लिसा के बारे में पता है? लिसा? हाँ मॉम लिसा वो, अच्छा हाँ हम दोनों बचपन में रहते थे साथ। हाँ तो वो वापस आ रही है कोरिया, हम तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? मॉम ये लिसा कौन है? बेटा लिसा जंकुक की क्रश है। जंकुक की क्रश? मॉम क्या बोल रही हो? मॉम शांत हो जाओ। हाँ वो जंकुक जो है ना, लिसा को पहले बहुत पसंद किया करता था। I mean, उसके ऊपर बहुत क्रश करता था। अब वो चली गई थी बाहर तो अब वो वापस आ रही है। ओह तो जंकुक की क्रश थी वो? हाँ जंकुक की क्रश थी। तो मॉम चुप रहिए थोड़ा। क्या हुआ? तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोलना। मॉम उसके गले में शायद कुछ अटक गया होगा। और तुमको पता है जंकुक ने एक बार लिसा को किस भी कर लिया था जब वो छोटा था। मैं तो गया आज तो मेरी लंका लग गई भाई। क्या किस किया था इसने? और फिर घर आके सबको बहुत हैप्पीली बता रहे कि मैंने लिसा को किस किया। पापा प्लीज बचा लो मुझे प्लीज। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ओके ठीक है मॉम मैं जा रही हूँ। पर बेटा क्या हुआ? और हाँ सुन तो जाओ पहले, वो लिसा कल आ रही है एंड तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? मॉम मना कर दो उसे प्लीज। मैं क्यों मना करूँ? मॉम मैं जा रही हूँ ऊपर। ताई बेटा क्या हुआ? रुक तो जाओ। चली गई है, इसको हुआ क्या? सब कुछ कर दिया और पूछ रही हूँ क्या हुआ? मॉम आप आज ताई के पास चली जाओ, आज उसके पास हो, मैं डैड के पास सोऊंगा आज। क्या बक रहा है तू? मैं क्यों जाऊँ ताई के पास? तू जा, वो तेरी वाइफ है, तू अपने कमरे में सो। मेरे कमरे में क्यों सोएगा तू? मॉम इतना बड़ा कांड करके और बोल रही हूँ कि मेरे कमरे में सोएगा। आपने उसे वो सब क्यों बताया? आज तो मैं गया काम से ना। ओह माय गॉड मैं तो बहक गई थी, सच में मैंने बोल दिया वो सब। बेटा आई एम सॉरी। सॉरी? मेरी हड्डी टूटने वाली है आज और आप बोल रही हो सॉरी? मॉम प्लीज आप चली जाओ ना ताई के पास। मैं नहीं जाऊंगी, उसके गुस्से को मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, तुम ही जाओ। मॉम आग आपने लगाई है ना तो आप ही जाकर बुझाओ, मैं भी जाने वाला वहाँ पे, मुझे नहीं मार खाना। नहीं तुम जाओ, वो तुम शांत कराओगे ना वो शांत हो जाएगी। वो बोल देना कि बचपन की बात है। बचपन की बात है? आपको याद है आपने जब एक बार बताया था ताई को कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था अपने कॉलेज टाइम में, तो उसने मेरा क्या हाल किया था आपको याद है? हाँ याद तो है। तो अब बताओ अब वो मेरा क्या करेगी? अब तुमने किसकी क्यों बात बता दी? आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दे। जीन थोड़ा काबू किया करो अपनी जुबान पे। क्या बोल दिया? कि वो जंकुक की वाइफ है और जंकुक की वाइफ के सामने तुम ऐसा बोल रही हो किसी और लड़की को किस किया था? अरे बट वो तो बचपन की बात है ना। बचपन की बात है यार, कुछ भी हर्ट होता है भाई। मॉम प्लीज आप जाओ, मैं नहीं जाने वाली, तुम ही जाओ। अच्छा ठीक है बट मॉम अगर मैं कल जिंदा वापस ना उठा ना तो प्लीज मुझे देखने आ जाना कमरे में। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ मॉम, अलविदा, आपसे अगले जन्म में मुलाकात होगी। ये भी ना पागल है पूरी तरह से। तुम हंस रही हो? वो बेचारा मौत जिंदगी के साथ खेलने जा रहा है और तुम हंस रही हो? मुझे हंसी छूट रही है। अब उसकी गलती है, उसने किस क्यों किया? और तुम्हारी गलती है ना कि तुमने ताई को बताया क्यों? वो तो मैं बस ताई इंट्रोडक्शन दे रही थी जेलिसा के बारे में। तुम भी ना। ताई बेबी मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? ताई आई एम सॉरी बेबी, प्लीज अंदर आ सकता हूँ मैं क्या? हाँ आ जाओ तुम अंदर। ताई क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? चलो सो जाओ। सो जाओ? क्यों, कुछ बात हो गई? जंकुक सो जाओ। बेबी आई एम सॉरी, वो बचपन की बात थी ना, मुझे क्या पता था उस समय के बारे में। मैंने कहा ना सो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो ना, वो तो बचपन की बात है ना। मैंने कहा ना सो जाओ, तुम मुझे 2 थप्पड़ और मार लो, बट प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज 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 प्लीज। जंकुक तुमने किसी और को किस किया था? जब तुमको लिसा के ऊपर क्रश था तो तुमने मुझसे क्यों प्यार किया? हाँ हे भगवान, वो तो बचपन की
बात है ना बेबी, वो बचपन में सबको किसी न किसी पे क्रश होता है, तो मुझे भी क्रश था लिसा के ऊपर, बट अब नहीं, अब तो मैं उसको देखो तक ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। आई एम सॉरी मैं पापू, प्लीज मुझे माफ कर दो, दूर जाओ यहाँ से प्लीज बेबी। तुमको पता है ना जानको, मैं बिल्कुल भी किसी के साथ तुम्हें नहीं देख सकती, तो मतलब नहीं देख सकती, बस बात खत्म यही बात। और तुमने तो निकल जाओ मेरे रूम से, अभी तो तुमने ही बुलाया ना कमरे में, मेरा दिमाग मत खराब करो, सो जाओ या तो निकल जाओ यहाँ से। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तुमको पता है तुम्हारे इस चक्कर में ना, इस सिगरेट मैरिज के चक्कर में ना, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। ये बात कहाँ से आ गई ताए, क्या कहाँ से आ गई, तुमको नहीं पता कहाँ से आ गई। तुम मेरे पास कभी भी नहीं आते जल्दी, क्योंकि तुम चाहते हो कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो लोग पूछेंगे कि किसका बच्चा है किसका बच्चा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जंको, प्लीज मुझे अब ये सब और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, या तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो या फिर ये सबको बताओ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ताए ये डाइवोर्स वाली बात कहाँ से तुमने स्टार्ट कर दी, बात कुछ और थी ना ताए, बात कुछ और थी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे बस अब ये डिसाइड करो, या तो तुम मुझसे डाइवोर्स लो या फिर सबके सामने मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी वाइफ। पर ताए मैं नहीं बता सकता ना अभी तुमको, कब बताओगे तुम, कभी कंपनी छोड़ने वाले हो क्या? हाँ कभी छोड़ने वाले हो, या तुम्हारे दुश्मन कभी किसी न किसी दिन मर जाएंगे? बोलो क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे रहूं, तुम्हारी सिगरेट वाइफ बन के? नहीं रहना है मुझे जंको, मेरे आगे पीछे बहुत सारे लड़के हैं, मैं किसी और किससे शादी कर लूंगी। शट अप ताए, जस्ट शट अप, ओके बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तुम ऐसा कह भी कैसे सकती है कि तुम किसी और से शादी कर लोगी? हाँ मुझे बस अब कुछ और नहीं सुनना जंको। तुमको बेबी चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, लाके दोगे तुम मुझे? फिर ठीक है, तुमको चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, मैंने बोला ना। फिर ठीक है, हो जाए यार, क्या हो जाए, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो बेबी। नो 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 नो, वो किसी और दिन नहीं, तुमको अभी चाहिए, मैं तुमको अभी दिलाऊं। अरे ये क्या कोई प्रोडक्ट है जो तुम अभी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे आ जाएगा वो? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? नहीं अब तुम्हें बेबी चाहिए, इसके लिए तो मुझे तुम्हारे अंदर जाना पड़ेगा। अब बस स्टार्ट करते हैं। नहीं जंगल प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं करना है मुझे, नहीं प्लीज, सॉरी प्लीज। नहीं अब तो तुम्हें चाहिए बेबी, अब मेरा भी मूड हो गया है, अब बस बहुत हुआ, अब हम एक बेबी जरूर करके रहेंगे। पर तुम तो ये मैरिज सिगरेट रखना चाहते हो ना? हाँ सिगरेट रखना चाहते हैं, बेबी को भी सिगरेट कर देंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं प्लीज जंगल, बस शट अप बेबी, अब कुछ नहीं, अब जो होगा ना वो बेड पर होगा, और बेड पर कुछ ऐसा होगा ना बहुत एंजॉय करोगी, बहुत एंजॉय करोगी। तुम्हारे अंदर जाते ही मैं तो एंजॉय करूंगा ही, तुम ही करोगी। मैंने बहुत दिनों से कंट्रोल कर रखा था, आई मीन इतने दिनों से कि मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारे साथ रोमांस तो करता था बट वो हार्ड वाला नहीं करता था, बट आज वो भी कर दूंगा। पर जंको कुछ नहीं बेबी डाल, तुमको चाहिए ना प्लीज, तुमको भी तो मन करता होगा ना, तो प्लीज लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहे हो? चिकू प्लीज मुझे छोड़ दो, बस बहुत हुआ, मेरी कम बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज चिकू प्लीज अब मत करो, मैं सच में मर जाऊंगी, प्लीज चिकू अब मत करो, प्लीज बेबी प्लीज कॉल मी डैडी। नो प्लीज बंद करो प्लीज, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्लीज चिकू प्लीज, सुबह होने वाली है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है चिकू, कॉल मी डैडी डैडी प्लीज लीव मी। तुम्हारी आवाज डैडी प्लीज लीव मी प्लीज। ओके ठीक है, अब तुम सो जाओ, आराम करो। मेरी कमर टूट गई। तुमको चाहिए था ना, तो तुम ही तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सबके लिए, तो मैंने कर दिया। अब फिर कह रहे हो कमर टूट गई मेरी, इतनी जोर से क्यों करा तुमने? मेरी कमर सच में टूट गई, बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी मैम बेबी, अब चलो सो जाओ, हमें सुबह उठना है।
हाय मैं आ गई। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ अंदर आओ। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। जंकुक, लिसा, या आई एम लिसा। हाय जंकुक, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई मिस यू सो मच। तुमको मैंने इतने दिनों बाद देखा। ओह सॉरी, दिनों बाद नहीं, तुमको तो सालों बाद देख रही हूँ मैं। तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम तो पहले भी बहुत ज्यादा हैंडसम थे, अब तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए और ज्यादा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। ये कौन है जंकुक? ये हाँ, ये कौन है? मैंने तो यहाँ पे तुम्हें नहीं देखा है। वो बेटा लिसा, ये मेरी दोस्त की बेटी है ताई। ओ दोस्त की बेटी। अंकल ये आपकी दोस्त की बेटी है? हाँ ये मेरी दोस्त की बेटी है, यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने आई है क्योंकि इसके मॉम डैड बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं ना। ओह अच्छा। हाय ताई। हाय, माय नेम इज लिसा एंड यू नो मैं जंकुक की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओह अच्छा। हाय आई एम ताई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। थैंक यू सो मच। आज ही तुम लोग बातें करते रहो। आओ जल्दी से तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। लिसा बेटा तुम भी आकर ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है आंटी। और बताओ बेटा तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? मॉम डैड तो बिल्कुल ठीक है। वो मैं कुछ दिनों के लिए कोरिया आई थी, मुझे जंकू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। तुम मुझे मिस नहीं करते थे जंकू? मैं हाँ बोलो जंकू, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस नहीं करते थे? हाँ करता था। ओह तुम करते थे बट मुझे कभी नहीं बताया तुमने कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहे हो। मतलब हाँ करता था मिस। तुमने मुझे एक बार कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था। ओह हाँ मैं नंबर, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद कभी हम मिले ही नहीं तो नंबर कहाँ से? ओके कोई ना, अब मैं आ गई हूँ। क्या तुम मुझे कोरिया घुमाओगे? कोरिया? तो यहीं पे तो रहती थी, कोरिया घुमाने का क्या मतलब? हाँ मतलब इतने दिनों बाद मैं कोरिया वापस आई हूँ तो मुझे देखना है ना कि कोरिया कितना बदल गया है और ये कैसा है। हाँ ठीक है मैं घुमा दूंगा। जंकुक तुम्हें कंपनी में काम नहीं है क्या जो तुम बाहर जा रहे हो घुमाने के लिए? अरे ताई इतना भी क्या कंपनी, उसकी बेस्ट फ्रेंड आई है, एक दिन के लिए कंपनी छोड़ ही सकता है ना वो मेरे लिए, है ना जंकुक? हाँ तो तुमने सही कहा। हाँ शायद जंकुक छोड़ सकता है। वैसे लिसा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि मुझे जंकुक को अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। हाँ अरे आप लोग शॉक क्यों गए? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ओह अच्छा, तुम्हें क्या जंकुक पसंद है? हाँ मुझे जंकुक अच्छा लगता है। आई मीन जंकुक की तो क्रश हूँ मैं, है ना जंकुक? ओह लिसा वो तो बचपन की बात है। ओह तो क्या तुम मतलब अब तुम्हें मुझ पे क्रश नहीं है? हाँ जंकुक बोलो। थोड़ा अरे यार मुझे कंपनी जाना है, जाओ ऑटो तुम लोग मुझे जाने दो प्लीज। मॉम मैं कंपनी जा रहा हूँ, बाय बाय। आंटी इसे क्या हुआ? पता नहीं, इसको ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं। तुम लोग खाओ, तुम घर तो आओ एक बार। अगर मैंने तुम्हारी चमड़ी ना उधेड़ ली ना तो मेरा नाम ताई नहीं। हे भगवान बच गया मैं तो। ये दोनों के बीच में मैं तो एकदम चक्की की तरह पिस रहा था। हे भगवान। जंकुक आया नहीं क्या अभी तक? नहीं बेटा वो अभी तक नहीं आया। क्यों? और लिसा कहाँ पर है? वो तो बाहर गई हुई है। बाहर गई हुई मतलब? हाँ वो जंकुक के कंपनी गई थी। आपने मुझे बताया नहीं कि लिसा जंकुक की कंपनी गई हुई है। अब वो मैं बताना भूल गई ना बेटा। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम कल आई थी तो इसी वजह से तुम सो रही थी एंड देन मैंने तुम्हें बताया नहीं। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, बट वो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। ओह अच्छा ठीक है। वैसे कब तक आएंगे? शायद जंकुक लिसा को लेकर ही आए साथ में। ओह तो मतलब वो दोनों साथ ही आएंगे? हाँ शायद। ओह शायद वो लोग आ गए, रुकिए मैं देखती हूँ। ओह हाय ताई, गुड इवनिंग।
लिसा, तुम दोनों बाहर गए हुए थे? हाँ, वो मैं घर पे बोर हो रही थी तो मैं जंकुक की कंपनी चली गई एंड जंकुक ने मुझे बाहर रेस्टोरेंट में लेकर गए डिनर करने। हम लोग डिनर करके आए हैं तो अब मैं सोने जा रही हूँ आंटी। ठीक है बेटा, तुम जाके सो जाओ। जंकुक तुम भी तो डिनर कर चुके हैं, तुम भी जा रहे हो सोने ना? हाँ मैं भी जा रहा हूँ सोने। अगर फिर ठीक है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम सैड क्यों हो? माँ, वो लिसा के साथ घूम रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। डोंट वरी बेबी, वो बस 2 दिन के लिए आई है, उसके बाद चली जाएगी वो। माँ, मुझे सच में नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा। मुझे तुमको किसी के साथ देखना पसंद नहीं है। आई नो बेबी, डोंट वरी, वो चली जाएगी। वो कल नहीं तो परसों तक शायद चली जाए। आई थिंक, मुझे कंफर्म भी तो नहीं है बट शायद चली जाए। शायद। ओके कोई ना, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। चलो। वो मैंने आपकी दवाई ऑर्डर की हुई थी एंड वो आ गई थी, तो आपके रूम में मैंने रख दी है वो दवा, आप ले लेना। ओके ठीक है, मैं ले लूंगा। ओके मॉम, मैं चलती हूँ अब। हाँ ठीक है। काय ऐसे ही अपने रूम में जाने लगती है, तभी उसके रूम से कुछ आवाजें आती हैं। जंकुक, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लिसा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो? पर तुमको तो भी मुझसे प्यार था ना, तो तुम ये मना क्यों कर रहे हो अब? हाँ देखो लिसा, वो बचपन की बात थी, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो बचपन की बात थी। हम बचपन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको क्रश होता है, मुझे भी तुम पे था। वो बचपन था लिसा, पर सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए आई थी क्योंकि मुझे तुम्हें प्रपोज करना था एंड मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज चंको, प्लीज मुझे मना मत करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी लिसा, बट मैं ये नहीं कर सकता। क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट हाँ मुझे नहीं पसंद है अब ये सब। मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, सो प्लीज आई एम सॉरी, तुम जा सकती हो। प्लीज चंको, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मना मत करो। मैं उतनी दूर से केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। ये क्या कर रही हो लिसा तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ। तुमको मैं खुद को भी सौंप सकती हूँ। तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए ना? ओके ठीक है, मैं ये भी दे सकती हूँ। लिसा, ये सब क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? तुमको चाहिए क्या जंको? तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। प्लीज प्लीज जंको। देखो लिसा, प्यार होता है तब शादी होती है, ना कि ऐसे हम किसी शादी कर ले। मुझे तुमसे प्यार नहीं है बिल्कुल भी, तो और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जंको देखो तुमको जो चाहिए ना मैं वो दूंगी तुमको। शट अप ओके, और ये बकवास करना बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? प्लीज जंको प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? हमारे जंकुक की बात है ना, और तुम जंकुक के रूम में क्या कर रही हो? तुम जंकुक के साथ ये सब क्या कर रही हो? वो तुम्हें शादी के लिए मना कर रहा है, तो फिर तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? वो हमारे जंकुक के मैटर की बात है ना, तुम इसमें बोलने वाली कौन होती हो? मैं जंकुक का आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लिसा, निकलो तुम यहाँ से। पर जंकुक, मैंने कहा निकलो यहाँ से तुम। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। और ताए, प्लीज तुम ऐसे किसी की प्राइवेसी को ऐसे तोड़ा मत करो, ओके? तुम ऐसे किसी कमरे मत आया करो। आई एम सॉरी। ओके जंकुक, मैंने तुम्हारी प्राइवेसी को खराब कर दिया। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। ओके ताए, क्या कर रही हो? ओह सॉरी, तुम्हारे रूम में गलती से आ गई। मेरा रूम तो बाहर है, मैं जा रही हूँ। ओके ताए, ये सब क्या कर रही हो बेबी? वो सब जो तुमने सुना वो सब एक गलत फहमी थी। लिसा मुझसे ये सब बात कर रही थी ना कि मैं। नो जंकुक, तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ओके तुम जाओ, तुम लिसा के पास जा सकते हो। मैंने तुम्हें रोका नहीं ना, रोका ना। ओके जाओ, तुम जा सकते हो। ताए, ये क्या कह रही हो तुम? शट अप जंकुक, जब मैं लिसा को बताने जा रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुमने रोका क्यों मुझे? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो अटेंशन चाहिए लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों को पता ना चले कि तुम मैरिड नहीं हो, और तुम्हें अटेंशन चाहिए कि लड़कियाँ तुम्हारे पास आए और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करे। यही भी तुम्हें चाहिए ना जंकुक? ताए, चिल्ला रहे हो मुझ पे? सच बता रही हो तो चिल्ला रहे हो मुझ पे तुम? हाँ, ये जो तुम सोच रही हो ना, फालतू की बातें सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है ना तो तुम बता क्यों नहीं देते सबसे कि मैं हूँ तुम्हारी वाइफ? मैं नहीं बता सकता ना, तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि तुम सबके सामने मुझे बता दो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। थक गई हूँ, अगर तुमने ये सब नहीं किया ना मैं सच में चली जाऊंगी यहाँ से। पर ताए, मेरी बात सुनो। शट अप जंकुक, मैं जा रही हूँ यहाँ से, रहो तुम इस रूम में अकेले। ताए, क्या
कर रही हो तुम? सच में मेरा सर घूम रहा है। मॉम, मैंने जो आपसे कहा था प्लीज आप वो कर देना। ओके कोई बात नहीं जंकुक, मैं कर दूंगी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग ताई बेटा, तुम आज इतनी लेट क्यों उठ रही हो? नो मॉम, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब थी। तुम्हारी आंखें ऐसी सूजी हुई क्यों? ताई तुम रो रही थी क्या? नहीं मॉम, मैं क्यों रो रही थी, मैं तो बस ऐसे ही। ताई तुम रो रही थी, तुमसे मतलब जंकुक? क्या हुआ बेटा, कुछ बात हो गई है? नो मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल मेरी आंखों में कुछ चला गया था एंड बहुत जोरों से जलन कर रहा था, इस वजह से आंखों से पानी आ गया एंड देन ऐसा लग रहा है आपको। ओह अच्छा। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग लिसा। वो कल के लिए आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, ऐसा तो होता है, मैंने गलती की थी। हाँ शायद तुमने मान लिया कि तुमने गलती की थी, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा मत करना। नो ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, डोंट वरी। लिसा, जंकुक अब मैंने क्या किया? छोड़ो ये सब बातें और जल्दी से बैठ जाओ, डिनर करना है। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्यों बेटा, ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें? नहीं मॉम, मैं अब 2-3 दिनों के लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, तो मैं नहीं जाऊंगी। ओह अच्छा ठीक है, बट तुम मेरी एक बात सुनोगे क्या? हाँ मॉम बोलिए ना। मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे शॉपिंग? ठीक है, मैं चल जाऊंगी। मैं रेडी होकर आती हूँ। ठीक है, तुम रेडी होकर आओ, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। कहती है बैठ मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं, तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू, इश्क दा रंग। मॉम हम चले? ओह तुम रेडी हो गई, चलो हम चलते हैं। ताई तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। जंकुक लिसा को बुरा लग जाएगा। ताई चलो मॉम चलते हैं। चलो। ताई आंटी को मॉम क्यों बुलाती है? तुम्हें इससे कोई मतलब है लिसा? मैं तो बस पूछ रही थी कि वो मॉम क्यों बुलाती है उसे, क्योंकि वो उसकी मॉम है इसलिए वो मॉम बुलाती है। ओह अच्छा ठीक है। डैड जल्दी से सबको बुला लो। ठीक है मैं बुला लेता हूँ। ऐसे सुबह से दोपहर हो जाता है एंड अभी तक जिन और ताई शॉपिंग कर रहे होते हैं। ताई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो थक जाती है। वो सुबह से दोपहर तक शॉपिंग ही कर रहे थे एंड वो अभी तक घर नहीं गए थे। वो बार बार जिन से पूछ रहे थे कि हम घर कब चलेंगे, बट जिन ऐसे ही टाल रही थी कि मुझे और कुछ लेना है, मुझे और कुछ चाहिए, तो इस वजह से उन्हें लेट हो रहा था। मॉम मैं सच में थक गई हूँ, प्लीज अब घर चलते हैं ना। हाँ बेटा बस प्लीज 2 मिनट और रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा और शॉपिंग करनी है क्योंकि मुझे एक जगह पे जाना है ना, तो इस वजह से थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लूं प्लीज। ओके ठीक है, बट प्लीज थोड़ा जल्दी करो। ठीक है मैं जल्दी करती हूँ। मॉम प्लीज अब चले? हाँ ठीक है चलो चलते हैं। थैंक गॉड अब आप चलोगे। चलो चलते हैं घर पर। ऐसे ही कुछ देर बाद ताई और जिन घर पे पहुंच जाते हैं। मॉम ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है? मुझे भी नहीं पता बेटा, तभी घर की लाइट चालू होती है। हैप्पी बर्थडे ताई। हाँ ये सब क्या है? तुम भूल गई आज तुम्हारा बर्थडे। मेरा बर्थडे आज 30 दिसंबर है और तुम भूल गई इसी दिन तो तुम्हारा बर्थडे आता है ना। आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे माय बेबी। थैंक यू सो मच अंकल। हैप्पी बर्थडे ताई। थैंक यू मॉम। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। हैप्पी बर्थडे ताई। थैंक यू सो मच लिसा। आई एम सो हैप्पी। मैं भूल गई थी सच में कि आज मेरा बर्थडे है। अब चलो जल्दी से केक कट करते हैं। ठीक है। आयु मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, जंकुक सर ने ताई के लिए इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी है? मुझे क्या पता, क्या तुम्हें पता है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता क्या? ये बात तो है, शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। क्या ये
दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? हाँ, हो भी सकता है, वरना अपने एम्प्लॉय के लिए इतनी बड़ी पार्टी, वो भी अपने घर में। हाँ, शायद कुछ तो बात है, अब हम तो कह भी तो नहीं सकते। हाँ, शायद देखते हैं क्या होता है। हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे। आई कांट बिलीव कि तुम इस साल 30 हो जाओगे। मुझे आज भी याद है, मैंने तुम्हें 25 के जब थे तुम, तब मैंने तुम्हें देखा था। आज तुम 30 इयर्स ओल्ड हो जाओगे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि तुम अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हो एंड तुम्हें सब लोग इतना प्यार करते हैं एंड तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग भी हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही हमेशा हमेशा खुश रहो और बस ऐसे ही रहना, कभी भी उदास मत होना, क्योंकि तुम्हारी उदासी हमारे को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। इसलिए तुम हमेशा ऐसे हंसते रहना। मैं इस बर्थडे पे प्रे करूंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें दुनिया की वो हर सारी खुशियाँ मिले जो तुम डिजर्व करते हो। हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे। कुछ देर बाद केक कट करती है, सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तुमने मुझे बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। आई एम सॉरी, मैंने कल तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। नो इट्स ओके, ये तुम्हारा हक है मुझ पे गुस्सा करना, तो इट्स ओके बेबी। अच्छा ठीक है, अब बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? तुम्हें गिफ्ट चाहिए? हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए, बता मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? ओके फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देता हूँ। ऐसे ही जंगकुक स्टेज पर जाता है। हेलो एवरीवन, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, जियोन चको एंड ताई का बर्थडे है। आप लोग सोचते होंगे कि अपने एम्प्लॉय के लिए इतना बड़ा पार्टी, वो भी अपने घर में, क्यों? मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसा क्यों, बट मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद अभी तक किसी को कोरिया में नहीं पता है। ऐसा क्या हुआ है जो सर हम लोगों को बताना चाहते हैं? और हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई थी कि ताई के लिए इतनी बड़ी पार्टी, मतलब ताई के बर्थडे के लिए, एंड वो भी घर में। हाँ, मैं भी शॉक हुई थी, बट मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्यों। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ताई ये मेरी एम्प्लॉय है एंड एम्प्लॉय के साथ साथ शी इज माई वाइफ। व्हाट? एक मिनट, क्या सच में ताई जंगकुक सर की वाइफ है? ओह माय गॉड, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। शी इज माय वाइफ एंड हमारी शादी के 1 साल हो चुके हैं, शायद 1 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं। तो मैंने ये बात आप लोगों से कुछ रीजन की वजह से छुपाई थी, जो शायद मैं आप लोगों को ना बताऊं, बट हाँ मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ताई है। ताई, क्या तुम स्टेज पर आओगी प्लीज? हाँ जरूर। फिर ताई स्टेज पे जाती है। I love you so much. I mean, I love you too, baby. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड हाँ, यही है तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट। क्या सच में जंगकुक तुमने ये बात अनाउंस कर दिया? हाँ, मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन ये बात अनाउंस करना चाहता, तो इस वजह से मैं आज के दिन ये बर्थडे गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यू आर माई वाइफ। सच में जंगकुक, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या तुम सच में? Congratulations सर, तो आप तो सुपर स्टार निकले। आपने एक बार भी बताया नहीं हम लोगों को। थैंक यू सो मच। Congratulations ताई। वो सॉरी मैम, नो इट्स ओके, तुम मुझे ताई बुला सकती हो। Congratulations सर, थैंक यू सो मच जेहोक। Congratulations ताई, थैंक यू सो मच जेहोक। तुम लोगों ने बहुत बड़ी बात छुपाई थी हम लोगों से। सॉरी जेहोक, कोई ना, तुम लोगों की शादी हो गई एंड आई एम सो हैप्पी। ऐसे ही सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं एंड कुछ देर बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी वाइफ ताई है? आई एम सॉरी लिसा, बट कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं बता रहा था एंड आज मेरी वाइफ का बर्थडे था एंड मैंने अनाउंस कर दिया सबके सामने। मुझे लगा था कि शायद ये बर्थडे ताई का है, मुझे नहीं पता था कि ये बर्थडे जियोन जंगकुक की वाइफ का है। हाँ, ये बर्थडे मेरी वाइफ का था एंड आई एम
सो हैप्पी कि ताई मेरी वाइफ है। ओह, तो मतलब लगता है मेरा पत्ता कट गया। कैसा पत्ता? नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें पटाने आई थी। पट सकते है, तुम तो पहले ही किसी के पल्लों में बच चुके हो। आई मीन ताई तुम्हारी वाइफ हो चुकी है, तो शायद मेरा चांस नहीं बनता। आई एम सॉरी ताई, कल उस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम जंगकुक की वाइफ हो। नो इट्स ओके लिसा, ऐसा होता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें नहीं पता था कि मैं जंगकुक की वाइफ हूँ, तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन ताई। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन जंगकुक, थैंक यू सो मच। हाँ, वाइफ आ गई है तो फिर भी मुझ पे क्रश होना चाहिए तुम्हें। हाँ नहीं, अब मैं तुम पे क्रश क्यों करेगा? अब ये मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड है और इसे सिर्फ मुझ पे क्रश होगा। मजाक कर रही थी, डोंट वरी, अब तो तुम्हारा ही है पूरा। ओके ठीक है, तुम लोग जाओ आराम कर लो। ओके तुम जाओ आराम कर लो, बहुत ज्यादा थक गई होगी। मैं तुम्हें सुबह से घुमा रही थी इधर उधर, और ये सिर्फ जंगकुक के कहने की वजह से। कोई बात नहीं मॉम, मैं चाहती हूँ। एंड हाँ, कल मेरी फ्लाइट है, मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। बहुत जल्दी फ्लाइट कर ली तुमने बेटा। कल मेरी फ्लाइट है। मेरे मॉम डैड जो है वो मुझे बुला रहे हैं एंड मेरी कंपनी, उसको भी मुझे संभालना है। मैं छोड़ के कोरिया वापस आई थी। ओके मॉम, ओके आंटी, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। जाओ सो जाओ तुम। ऐसे ही सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक, आई एम सो हैप्पी। आई मीन मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि सबको पता चल गया है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिलने वाला है। हाँ, शायद कुछ छोटा ही गिफ्ट दे दिया मैंने, तुम्हें कुछ देना चाहिए था। नो जंगकुक, ये सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू बेबी, लव यू टू।